शुरुआत करेंगे सर बीईएल के साथ। बहुत सारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही है और यहाँ पर एक खबर और आई है कि अब ये बीएसई में शामिल होने जा रहा है 22 जून से। तो अभी भी बीएल के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, सब लोग कह रहे हैं आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट कर लेकर के निकलो, लेकिन उसके बावजूद इसकी चाल थम नहीं रही है। आज भी 1 रुपये ऊपर है, 384 का लेवल देखने को मिल रहा है। एक महीने में 25% की रैली आ चुकी है। क्या ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, या अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि 400 तक आ सकता है उसके लिए फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है? शुरुआत इस पर दोनों की चाहेंगे क्योंकि बड़ा शेयर है। आपकी टिप्पणी राघवेंद्र सर पहले। बीएल सर देखिए, पिछले हफ्ते हमने शॉर्ट कॉल दिया था, वहां पे गलत साबित हो गया। 5-6 रुपए नीचे आया, फिर वहीं से रिवर्स ले लिया इसने। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मुझे लग रहा है कि अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ है। यहाँ से मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा सा 20-25 रुपए ऊपर आया है। अब हो सकता है कि स्टॉक दोस्तों 390 395 का लेवल एक बार टच करे। 400 का लेवल अभी क्रॉस करना मुश्किल है, बट अभी भी 8-10 रुपए की रैली ऊपर की है। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, बिल्कुल बाई कर सकते हैं 10 रुपए के लिए, और आपको 378 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो मेरे हिसाब से बीईएल बाई ऑन डिप रखिए, जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसको बाई करिए। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, टारगेट जो है बड़ा है, तो 1:2 का रेशियो है, तो बाई कर सकते हैं। ठीक। प्रदीप सर आपकी टिप्पणी छोटी सी यहाँ पर। सर मुझे लगता है कि कुछ कुछ काउंटर ऐसा होता है ना जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए बीएल को हमने आपके ही शो में बात किया था, बाई कॉल दिया था 270 से। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में तो एग्जिट नहीं करना है जब तक आपको 500 450 ना आ जाए। ये तो मेरा थॉट है पर्सनल। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना सही होता है, आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडर हो, तो फिर आप एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का मेरा सलाह रहेगा। क्योंकि मैंने 2 दिन पहले भी बताया था, लेकिन माय इंटरप्रिटेशन इज ये स्टॉक जो है ना नेक्स्ट मल्टीवेगर होने वाला है। अभी आ गया इंडेक्स के अंदर भी। सो मुझे लगता है आप एग्जिट मत कीजिए, आप यहाँ पे होल्ड कीजिए। लेकिन फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं है। फ्रेश बाई अभी आप मुझे सुन रहे हो तो 380 में है, तो अभी आपको फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना है। जिस दिन थोड़ा 5% 7% नीचे होगा, एंटायर डिफेंस नीचे रहेंगे, उस दिन आप बाई कर लेना, लेकिन अभी नहीं। मुझे लगता है मल्टीवेगर होने वाला है, आपको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, होल्ड करना चाहिए यहाँ पर। इनके पास भी बीएल है। चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं। यहाँ पर वो है सुजलॉन। सर जरा देखिए, जरा सुजलॉन पे क्या करें अब? 60 61 62, कई बार कल भी हम लोगों ने पावर स्टॉक्स में आपसे डिस्कशन किया ही था इस पर। अभी क्या करें सर? क्या वेट करें, अवॉइड करें, क्या करें सर? देखिए फ्रेश बाई तो मैं नहीं बोलूंगा। 58 और 60 का रेजिस्टेंस उसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। जिसके पास है वो 58 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए। मुझे याद है 48 रुपए से हम लोग रिकमेंड करते आ रहे हैं आप ही के साथ, और 60 रुपए तक का रेजिस्टेंस था, वहीं पे बार बार घूम रहा था स्टॉक। कई बार नीचे भी गया 55 56 54। अब यहाँ से 58 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉक को होल्ड कीजिए। फ्रेश बाई करने के लिए 62 रुपए का ब्रेकआउट का वेट कीजिए। मुझे तो वो अगर ब्रेकआउट दे देगा तो स्टॉक हो सकता है आपको 70 रुपए तक दिखाई देगा। 70-75 का भाव आ सकता है। बाई ऑन डिप रखिए, बाय ऑन डिप रखिए। चलिए सर यहाँ पर प्रदीप जी जरा आप एचएल देखिए जरा। एचएल 5,000 के नीचे आया है। कहाँ पर फ्रेश एंट्री की अब सलाह यहाँ पर रहेगी? आज 40-42 रुपये हल्का हुआ है। और कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए जिनके पास लोअर लेवल पे हो, और कहाँ पे फ्रेश एंट्री की सलाह रहेगी? दोनों चीज़ें बताइए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए जब तक ये 7,000 8,000 नहीं आएंगे, और मुझे लगता है वो भी आएंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे तो मैंने आज से 2-3 दिन पहले ही जो कॉल दिया था उसमें ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि एक बार 200-300 पॉइंट नीचे मिलेंगे तब जाके आपको एक बार न्यू एंट्री करना है। अभी फिलहाल न्यू एंट्री नहीं करना है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। तो ये 4700 के आसपास कह रहे हैं, 200 रुपये नीचे। आप म्यूट हो गए सर, म्यूट हो गए प्रदीप जी। मुझे लगता है 4,800 4,600 आपको एक बार प्राइस मिलेंगे, उस जोन पे आपको न्यू एंट्री करना है। फिलहाल प्रॉफिट बुक यहाँ पे हो सकता है, प्रॉफिट बुक यहाँ पर हो सकता है। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक जो है कोचिन शिपयार्ड ने जो है, हम देख रहे हैं कि आज ज़्यादातर शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद राघवेंद्र सर इसमें 1% के आसपास की बढ़त है। 1923 के आसपास चल रहा है, और 3,000 के आसपास का 52 वीक हाई है। कल भी आप लोगों से डिस्कशन में हम लेकर के आए थे और काफ़ी सारे सवाल भी यहाँ पर निकल करके आ रहे थे। क्या अभी क्या करना चाहिए 1900 के आसपास कोचिन शिपयार्ड में? देखिए एक बार प्रॉफिट बुक करिए। मुझे लगता है ये डिफरेंस स्टॉक जो एंटायर पैक है वो प्रॉफिट बुकिंग की मोड में है। बीच बीच में 2 स्टॉक ऐसे हैं जो 5% 7% बढ़ जा रहा है, बट रैली अभी इसमें नहीं है। 3,000 रुपए का स्टॉक था, ये अभी भी 1900 के आसपास है। तो अगर किसी ने निचले स्तरों पे लिया हुआ है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1880 1900 का। स्टॉक को होल्ड कीजिए। फ्रेश बाई करने की राय अभी नहीं है, इंतजार कीजिए, थोड़ा सा करेक्शन आए फिर बाई कीजिए। ठीक। मिश्रा धातु निगम पे एक प्रश्न काफ़ी देर से हमारे पास आ रहा है।
प्रदीप सर जरा हमारे एक दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं, आज 2% नीचे है, वो कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। हमारे प्राइम मेंबर हैं जो है और रिद्धम जैन साहब, या इनके पास 415 के रेट पर लेकर के बैठे हुए हैं, अभी 396 के आसपास चल रहा है। अभी आपकी सलाह कुछ रहेगी इस पर? सर इसमें हमारा कॉल था और वो कॉल अभी भी एक्टिव है। इसमें स्टॉप लॉस हमने सेकंड दिन ही रिवाइज किया था, स्टॉप लॉस है 390, तो 390 आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखिए 390 अगर कभी भी ब्रेक करता है तो आपको एग्जिट भी करना चाहिए, तो 390 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड एक बार होल्ड कीजिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और जिस पर बहुत लोगों की जो है पोजीशन है राघवेंद्र सर, वो है एनएचपीसी। ये एनएचपीसी और ये क्या नाम है इसका, सुजलॉन का ऐसा ही चल रहा है, लेवल्स फंसे हुए हैं। अब ये फिर से वापस जो है 86 पर आ गया, मतलब 90 क्रॉस नहीं कर रहा है और फिर नीचे से 2-3 रुपये बढ़ता है, फिर नीचे 1-2 रुपये आ जाता है। तो अभी बहुत लोगों के पोर्टफोलियो पे 100-125 के आसपास है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? देखिए इमीडिएट एग्जिट करने की तरह नहीं है जिन्होंने 100 रुपए के ऊपर लिया हुआ है। अभी ये रेंज में रहेगा स्टॉक, मुझे लगता है अभी और 1-2 महीना कम से कम स्टॉक रेंज में रह सकता है, 90-92 ऊपर और निचले 100 रुपए 84-85 के रेंज में। तो इस रेंज में जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। तो इसमें अभी नो ट्रेड जोन है, अभी अवॉइड कर सकते हैं। जिसके पास है वो 85 या 83 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा सकता है। ठीक। आज क्या मतलब लंबी सुस्ती के बाद, कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस पे पावर ग्रिड को लेकर के कि एक मतलब जोन में चला गया है ये। प्रदीप सर देखिए क्या उस जोन से निकलने की कोशिश हो रही है? 2% की तेजी। विपुल जी यहाँ पे ना एक बेसिकली रेसिस्टेंस था 292 के आसपास, तो बेसिकली एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, लेकिन ये सस्टेन करेंगे कि नहीं, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो मुझे लगता है एक बार जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। फिर भी पावर ग्रिड में फ्रेश एंट्री का सलाह इस जोन पे नहीं होगा, क्योंकि मैं मार्केट को लेकर ओवरऑल मेरा आउटलुक यही है कि एक बार नीचे आ सकता है मार्केट। तो जो डीप मिलेंगे उस डीप में लेना बेटर रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सेफ इन्वेस्टर्स हूँ, तो मैं ऐसे इसीलिए थोड़ा ज्यादा, आपने सुना ही होगा मैं मैक्सिमम बोलता हूँ कि इस जोन पे नहीं है, थोड़ा नीचे आपको लेना है, क्योंकि मैं ऑलवेज सेफ जाता हूँ। मुझे लगता है कि सेफ खेलना इस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस जोन पे फ्रेश बाई नहीं है विपुल जी, एक बार 296 298 भी आज आ सकता है, फ्रेश बाई रहेगा एक बार 280 275 के आसपास। सेफ जोन क्या होता है आपने? 275 280 इस जोन पे अगर आएंगे तो तब जाके आपको बाई करना है। 275-80 पे, ठीक है। तो सेफ खेलते हैं यहाँ पर प्रदीप जी। लेकिन बहुत जब से ये 90-92 एक स्कैम करके सोनी पे एक सीरीज आई थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी, उसमें मतलब जो है रिस्क है तो इश्क है का जब से डायलॉग आया ना, तो लोग डरते नहीं, लोग कहते नहीं है मुझे रिस्क में और इश्क में जो है भरोसा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है कुछ एक और शेयरों पर जो है नज़र डालते हैं। कल काफ़ी सारे कंपनियों के रिजल्ट देखने को मिले, खासतौर से रेलवे के। सर रेलवे में रिजल्ट्स के बाद क्या पोजीशन बन रही है, क्या आगे की क्या स्थिति होनी चाहिए? कल भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, आज भी है 400 के आसपास। आरवीएनएल क्या बाइंग कैंडिडेट हो सकता है राघवेंद्र सर? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि रेलवे स्टॉक सीजनल स्टॉक ये भी हो चुके हैं सुबह की तरह। ऑलरेडी जो है बहुत बड़ी रैली हो चुकी है नीचे से, और ऊपरी स्तरों पे जो लोग अभी ट्रैप हुए हैं उनको इमीडिएट एग्जिट नहीं मिलेगा। बीच बीच में 10-5% की रैली आएगी, बट मुझे लगता है फ्रेश बाई मत करिए। 10-5 रुपए के लिए बाई करना हो तो यहाँ बाई कर सकते हैं 390 का स्टॉप लॉस लेकर के 415 420 के लिए, बट लंबी अवधि के लिए अभी अवॉइड कीजिए। लंबी अवधि के लिए अभी अवॉइड करने की सलाह है यहाँ पर आरवीएनएल को। लेकिन आरवीएनएल के साथ क्या आईआरएफसी और इरकॉन पे भी यही राय रहेगी? आपका कोई रेलवे पे क्या व्यू है प्रदीप जी, और आईआरएफसी को जरा चार्ट पे एक बार देख करके बताइए क्या करना चाहिए। विपुल जी मैं एंटायर रेलवे में पॉजिटिव हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, फ्रेश यहाँ पे बाई अभी नहीं करना है। लेकिन मैं नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए रेलवे में पॉजिटिव हूँ, तो आईआरएफसी और आरवीएनएल दोनों काउंटर के साथ ही मैं जाना चाहूंगा। देखिए अभी अगर आप आईआरएफसी देखेंगे अभी करंटली ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 136 137 के आसपास, तो मुझे लगता है एक बार 130 125 भी पॉसिबल है, आ सकता है। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं है। ठीक है, चलिए इस बीच राहुल दास जी कह रहे हैं थैंक यू प्रदीप दा फॉर न्यूज एंड टेक्नोलॉजी रैली। आई बॉट एट 1205 to 1365, वह 1365 पे निकल गए और कह रहे हैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम कोलकाता, टेक रिस्पेक्ट एंड लव। तो आपके लिए प्यार और सम्मान भेजा गया है कोलकाता से राहुल दास जी की तरफ से। चलिए इस बीच अगली कंपनी की तरफ रुख करते हैं
और यहाँ पर लेकर के आते हैं जरा टाटा पावर को। टाटा पावर पे भरोसा सबका है, लेकिन ये शेयर जो है राघवेंद्र सर क्रॉस नहीं कर रहा है 400, और मतलब उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है और पूरे पावर में एक सुस्ती छाई हुई है। कल हम लोगों ने मतलब इतनी चर्चा भी की, अभी क्या करें सर? सवाल भी आते रहते हैं, लोग कह रहे हैं क्यों नहीं चल रहा है, क्या करें टाटा पावर पे? अवॉइड कीजिए सर, अभी ऑलरेडी 400 के आसपास है। 400 जब क्रॉस करेगा तब एंट्री करेंगे। अभी नो ट्रेड जोन है, इंतजार कीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए या 400 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए। सर देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, हर स्टॉक में ट्रेड करना कोई बहुत जरूरी नहीं है, जब तक वो अपनी रेंज में ना आए, जब तक वो रेंज का ब्रेकआउट ना दे। तो बेटर है जितने अभी इंटायर जितने भी पावर में स्टॉक है, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, या कोई और स्टॉक हो, अडानी पावर हो, मुझे लगता है कि अभी सब एक रेंज में है। इंतजार कीजिए, जब ब्रेकआउट आएगा फिर स्टॉक में ओवरऑल जब आएगा पिक्चर तो बाई करेंगे, बट अभी फिलहाल अवॉइड करने की राय है। अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए अगली जो है एक और डिफेंस कंपनी लेकर के आते हैं, भारत डायनामिक्स। 1910 के आसपास आज लोअर लेवल से रिकवरी इंट्राडे में देखने को मिल रही है। 1870 का लो लगा करके अब 1909 पे आ रहा है। 1900 के ऊपर बीडीएल कैसा लग रहा है प्रदीप सर? सर कंपनी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि और थोड़ा करेक्शन यहाँ पे पेंडिंग है। अगर आपके पास ऑलरेडी है, होल्ड कीजिए। नो डाउट यहाँ से फ्रेश 30-40% रैली आपको मिलेंगे, लेकिन फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं होगा। फ्रेश बाई मुझे लगता है एक बार आपको 1820 1780 का भाव मिल सकता है, तो उसके लिए आपको एक बार वेट करना चाहिए। ठीक। अब जरा एक बार सर जरा मझगांव भी देख लीजिए, ये भी 3500 के आसपास। राघवेंद्र सर आप देखिए जरा, 3500 के ऊपर ट्रेड करता हुआ 0.25% के आसपास की बढ़त। यहाँ भी प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी या कुछ दम लग रहा है? नहीं सर, थक गया स्टॉक। 3400 और 3300 के रेंज में था तो भी हमने बोला था बाई करिए। अब 100 रुपए ऊपर आ चुका है, 150 रुपए ऊपर गया था। मुझे लगता है कि अब यहाँ से थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ी सी शांति रहेगी, तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास है तो 3400 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दीजिए और होल्ड कीजिए। ठीक है, अभी होल्ड करने करिए, ये सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस आपको दिया जा रहा है उसका ध्यान आप लोगों को रखना होगा। अदानी पावर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। अदानी पावर प्रदीप जी जरा आप देखिए, अदानी पावर पे कोई गुंजाइश है क्या? कल भी बात हुई थी। सर अदानी पावर को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ। मुझे लगता है कि 500 के ऊपर इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको एक बार 495 490 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और एक बार नेक्स्ट 4 से 5 महीना होल्ड करना है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको 650 700 का भी भाव मिल सकता है, क्योंकि एंटायर जो अदानी काउंटर्स है, अदानी ग्रुप है, ओनली फॉर AWL को छोड़ के मैं ऑल्स काउंटर में पॉजिटिव हूँ, और स्पेशली अदानी पावर वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक है। सो ये, और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। सो हमने हमारे क्लाइंट को भी बहुत पहले रिकमेंड ऑलरेडी किया है। सो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। सर जरा आप लेकर के आ जाइए टोरेंट पावर को लेकर के। सर टोरेंट पावर पे राघवेंद्र सर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, स्टॉक ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है और अभी एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल स्टॉक में कोई जो नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इंतजार कीजिए, थोड़ा सा स्टॉक नीचे आता है तो उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ठीक। चलिए इस बीच जो है कुछ एक ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स के जो डिफेंस स्टॉक्स रहे जिनमें काफ़ी अच्छा मूव रहा, जैसे डेटा पैटर्न जैसे शेयरों पे सर क्या व्यू अभी लेना चाहिए? प्रदीप सर जरा देखिए, 2700 के आसपास आ गया, हालांकि एक अच्छी रैली आ चुकी है। कोई गुंजाइश अभी बची है क्या, या फिर सब अब थक चुके हैं? देखिए, जिस दिन हमने बताया था उस दिन से नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि एक बार जो 3150 के आसपास एक बार हाई लगाया था, उसके बाद से अभी नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है आप थोड़ा थोड़ा करके अभी ऐड करना स्टार्ट कीजिए। 2650 का देखिए कल भी लो था, तो मुझे लगता है 2650 2600 दिस इज अ वेरी गुड जोन फॉर न्यू ऐड करना चाहिए आपको। यहाँ पे बाई ऑन डीप आपको करके जाना है। सर जरा जुपिटर वैगन देखिए ना रेलवे पे, क्या यहाँ पर गुंजाइश है? यहाँ पर भी रिटेलर्स के काफ़ी क्वेश्चंस क्वेरीज लगातार आ रही हैं हमारे पास। बीच में अभी जो है जो गिरावट हुई है उसमें करेक्ट भी ठीक तेज़ी के साथ हुआ है। पिछले 4-5 दिन में 10% के आसपास का करेक्शन आ गया, 10-12% का। कोई गुंजाइश है सर राघवेंद्र जी? मुझे लगता है सर यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा अपसाइड नहीं है। मुझे लगता है 380 आता तो बहुत सेफ जोन होगा, वहां हम बाई कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ भी बाई करते हैं तो आप 380 का स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉक को बाई कीजिए। 425 430 तक के लिए आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ठीक।
सर चूंकि समय की कमी है, इससे ज़्यादा शेयर डिस्कस करेंगे तो अभी हर्ष जी जो अच्छे अच्छे शेयर लेकर के आए हैं वो छूट जाएंगे हमारे साथ। आप दोनों से अभी ये जानना चाहेंगे कि पावर, डिफेंस और रेलवे, इन 3 सेक्टर जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, ओवरऑल जो है अभी क्या करना चाहिए? प्रदीप जी आपसे शुरुआत कर लेंगे। क्या सब में अब प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? कुछ पसंदीदा शेयर हैं क्या आपके जहाँ पे फ्रेश पोजीशनिंग लेने की आपकी कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है? राघवेंद्र जी पहले आप, फिर प्रदीप जी आप। देखिए, मुझे लगता है विपुल जी की स्टॉक ऑलरेडी जो है तीनों सेक्टर के बहुत तेज ऊपर आ चुके हैं। डिफेंस हो, रेलवे हो या फिर पावर हो। डिफेंस सबसे पहले ऊपर आया, तो मुझे लगता है डिफेंस में अभी प्रॉफिट बुक करके आपको पावर में शिफ्ट कर देना चाहिए। थोड़ी बहुत जो स्टॉक्स अच्छे अच्छे हैं आप उसमें निवेश कीजिए। मेरा जो फेवरेट है वो एनटीपीसी और अडानी पावर, ये 2 स्टॉक है जहां मुझे लगता है कि आपको निवेश करना चाहिए। रेलवे स्टॉक मुझे लगता है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड कीजिए। रैली हो चुकी है, ऊपर से ऑलरेडी लोग क्रैप हो चुके हैं, बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है। तो मुझे लगता है अभी अक्टूबर नवंबर तक इंतजार करना चाहिए रेलवे स्टॉक के लिए। बजट जब आने वाला होगा उसके 2-3 महीना पहले फिर से बाई करेंगे, बट रेलवे अवॉइड कीजिए। डिफेंस में प्रॉफिट बुक करके उसको आप फिक्स कर दीजिए पावर में। ठीक। प्रदीप सर आपकी राय इन तीनों सेक्टर्स को लेकर के? बहुत लोग जो है अभी भी पॉजिटिव हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मुझे लगता है पावर सेक्टर अभी चला नहीं है, तो पावर सेक्टर ऐसे डिफेंस और रेलवे की तरह नहीं है। पावर सेक्टर बहुत धीरे धीरे चलता है। तो पावर सेक्टर में मैं अदानी पावर के साथ ही जाना चाहूंगा, टाटा पावर के साथ जाना चाहूंगा। दोनों कंपनी बहुत बढ़िया है और आपको अभी फ्रेश बाय नहीं करना है, एक बार वेट करके जाना है मार्केट में। नेक्स्ट अगर 1-2 महीना कभी भी डीप मिलता है तब जाके आपको पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। सेकंड, जो डिफेंस सेक्टर है ये भी बहुत बढ़िया सेगमेंट है। इंटायर द डिफेंस काउंटर मेरा बहुत फेवरेट है। एच एल एंड BEL दोनों काउंटर मेरा बहुत फेवरेट है। तो मुझे लगता है, एंड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, 2 स्टॉक्स एंड जो अदानी पावर एंड टाटा पावर, ये सारा स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है, हमने क्लाइंट को रिकमेंड किया है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे एक बार वेट करना चाहिए। यहाँ पे एक बार फ्रेश एंट्री नहीं होगा, क्योंकि विपुल जी आई बिलीव कि नेक्स्ट यहाँ पे करेक्शंस होंगे, उसी करेक्शंस पे आपको लेना है। एंड थर्ड, रेलवे काउंटर भी मुझे अच्छा लगता है। रेलवे एंड डिफेंस नेक्स्ट थीम है, चलेंगे भी, ठीक। लेकिन फ्रेश बाय दोनों सेगमेंट पे यहाँ पे अभी नहीं रहेगा। एक बार आपको वेट करना है। जैसे ही आपको दिखेंगे कि यहाँ से एंटायर द सेगमेंट्स पे आपको ऑल स्टॉक में 8 to 10%, 15% करेक्शंस मिल रहा है, उस टाइम पे आपको लेना है, अभी नहीं लेना है। ठीक। चलिए, तो ये बात, ये थीम यहाँ पर निकल करके आती हुई, रेलवे, डिफेंस और पावर, ये 3 पर बहुत सवाल थे। तो मुझे लगता है एक ही बार में हम लोगों ने इन तीनों पे कुछ एक शेयरों पे बातचीत की है।